ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या करना है बेटा, हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस पूरे साल का सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर, 8 मार्क्स का चैप्टर, 8 मार्क्स का चैप्टर, इस पूरे साल का सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर। और इसमें अपन लोग अभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सेल्स, बैटरीज, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी लैग। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ बेटा बताइए। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा वेटेज का है, तो इसको हम देखेंगे। और इसमें हम आज पढ़ेंगे क्या, बैटरीज। बैटरीज वाला कंटेंट हम आज डील करेंगे, बैटरीज। ठीक है, तो फटाफट से एक बार देखेंगे क्या है बैटरीज। बैटरीज क्या है, बेसिकली ये इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स which converts chemical energy into electrical energy। तो ये वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं हमारी डेली लाइफ में। ये बैटरीज हमें पढ़ने हैं, दो तरीके के हैं। एक जो हम लोगों के जनरली यूज में आते हैं और हम यूज एंड थ्रो कर देते हैं, जिनको हम कहते हैं प्राइमरी बैटरीज, जिनको एक साइकिल यूज करते हैं, मतलब एक बार वो डिस्चार्ज हो जाती हैं तो वो दोबारा चार्ज नहीं हो पाती, मतलब यूज एंड थ्रो। जैसे हम लोगों के यूजुअली हम लोग अपने घड़ियों में लगाते हैं, रिमोट में लगाते हैं, एक बार लगाया और उसको फिर फेंक दिया, मतलब एक बार वो सारी केमिकल रिएक्शन अगर कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसके बाद उसका दोबारा यूज नहीं हो पाता। नॉन चार्जेबल बेसिकली। और दूसरे हैं सेकेंडरी बैटरीज, जैसे हमारी फोन की बैटरीज चार्जेबल, जैसे हमारे फोन की बैटरीज, हमारे इन्वर्टर की बैटरीज जो एक बार यूज होकर डिस्चार्ज हो जाती है, फिर हम उसको चार्ज कर लेते हैं, फिर डिस्चार्ज हो जाती है, फिर चार्ज कर लेते हैं। आजकल वैसी डबल ए ट्रिपल ए बैटरीज भी चार्जेबल आती हैं, जिसका एक बार यूज करके बार बार चार्ज करा जा सकता है, तो वो डिपेंड करता है। तो प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज दो भागों में हमें इसको पढ़ना है। हमें दो प्राइमरी बैटरीज हमारे सिलेबस में और दो सेकेंडरी बैटरीज। तो प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरीज, आइए शुरू करते हैं। तो ये कौन सी बैटरीज हैं? इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड बाय रिवर्सिंग द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, जिसको चार्ज नहीं करते, चार्ज नहीं कर सकते, कांट बी रिचार्ज्ड। जो सिर्फ एक साइकिल चलती है, एक साइकिल का मतलब क्या है, जितनी चार्जिंग थी वो सारी डिस्चार्ज हो जाएगी और सेल काम करना बंद कर देगा। इट अंडरगोज only one cycle of discharging and cannot be charged and used again। उसका यूज नहीं कर सकते दोबारा। ये हमें दो तरह की प्राइमरी बैटरीज हमें यहाँ पढ़नी है। हमारे सिलेबस में दो तरह की प्राइमरी बैटरीज हैं, एक ड्राई सेल जिसको हम लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं, लेक्लांचे सेल, और दूसरा बटन सेल। आप लोगों ने बटन सेल कहाँ देखा होगा, जो घड़ियों में लगता है ना, एक सिल्वर कलर का, रिस्ट वॉचेस में ऐसा एक छोटा सा गोल सा एकदम बटन जैसा लगता है, उसे बटन सेल बोलते हैं। रिस्ट वॉचेस वगैरह में लगता है, हियरिंग एड्स में लगता है, ट्रांजिस्टर्स वगैरह में छोटे उसमें लगता है।
इसको मर्क्यूरी सेल भी बोला जाता है। तो ये हमारा है ए और ये हमारा है बी। चलिए इनके बारे में डिटेल स्टडी पढ़ते हैं। सबसे पहले ए ड्राई सेल। आपको क्या पढ़ना है? आपको इसकी बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है। बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? आपको पढ़ना है इसमें कैथोड कौन होता है, एनोड कौन होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कैथोड की रिएक्शन, एनोड की रिएक्शन, और फाइनली इसका यूज कितना है। बस खत्म, दैट्स इट। तो भाई इसमें एनोड कौन है? एनोड कौन सा एनोड यूज होता है? इसमें एनोड होता है जिंक, जिसका कंटेनर होता है, बैटरी का जो कंटेनर होता है ना बेटा, वो जिंक। ये बैटरी ऐसे होती है, आप लोगों ने देखा होता है, इस तरह की बैटरी होती है, तो उसका बाहर का कंटेनर ही जिंक का होता है। तो वो जिंक है इसका एनोड। और अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पे यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। एक्चुअली कैथोड होता किसका है? कैथोड होता तो भाई साहब ग्रेफाइट का है, कार्बन का है, कार्बन रॉड होती है कैथोड। बट कार्बन खुद पार्टिसिपेट नहीं करती, कार्बन भी एक तरह का इनर्ट इलेक्ट्रोड है जैसे प्लैटिनम। बट इसका इतना यूज नहीं होता इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में। क्यों? क्योंकि ये इतना पोरस थोड़ा सा होता है। तो कार्बन भी एक तरह का इनर्ट होता है। तो कार्बन सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो कार्बन रॉड एट सेंटर, कार्बन रॉड जो सेंटर पे होती है ये कैथोड की तरह काम करती है। कार्बन रॉड है ये, कैथोड की तरह बिहेव करती है ये। ठीक है, और इसके आसपास रिएक्शन के लिए कौन करता है? रिएक्शन कौन करता है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड रिएक्शन करता है, इस बात का ध्यान रखना। अमोनियम आयंस, अमोनियम आयंस NH4+, ये कहां से आते हैं? ये इलेक्ट्रोलाइट से आते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन है भाई? यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर पेस्ट ऑफ MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड और NH4 इन तीनों चीजों का पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा MCQ का। बताओ ड्राई सेल का एनोड क्या है? 4 ऑप्शन। बताओ ड्राई सेल का कैथोड क्या है? 4 ऑप्शन। बताओ ड्राई सेल का इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इसीलिए आप लोगों को ये चीजें यूज याद रखनी। अब सवाल आता है इसकी एनोड पे रिएक्शन क्या होती है? बहुत इजी है, Zn बन जाता है Zn2+ विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे रिएक्शन क्या होती है? कैथोड पर NH4+ रिएक्ट करता है। अब आप एक ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिएगा, NH4+ कैसे रिएक्ट करता है ये बहुत समझने वाली बात। NH4+ आया कहां से? आया है अमोनियम क्लोराइड से। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? NH4Cl होता है बाबू, वहां से आया है ये NH4Cl। तो ये NH4+ को जब एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो बताओ क्या होगा? ये मैं रिएक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझेंगे। NH4 में एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या होगा? ये प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाएगा और ये NH4 बन जाएगा। NH4 में से NH3 अमोनिया तो निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन रह जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो समझते रहिए। और अब आएगा MnO2, ये चीज, मतलब ये चीज और ये चीज रिएक्ट करती है कैथोड पर। ठीक है, MnO। अब रिएक्शन कैसे होगी ध्यान से देखिए। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना दिया? आपको पता है, ये दोनों आपस में मिलाकर बना दिया है न्यूट्रल NH4।
और न्यूट्रल NH4 में से क्या निकल जाएगा? एमोनिया निकल जाएगा जनाब, और एक हाइड्रोजन। अब ये एक हाइड्रोजन का हम क्या करें? एक हाइड्रोजन इस एक ऑक्सीजन के साथ OH बना देता है, तो बचता है MnO। MnO2 थे तो MnO अलग हो गया और OH अलग हो गया। ये रिएक्शन है, तो मैंने आपको समझा दी कि कैसे रिएक्शन हुई है। NH4 प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, NH4 न्यूट्रल बन गया, उसमें से NH3 निकल गया, वो एक H MnO2 पे अटैक किया, MnO और OH बन गया। फाइनल रिएक्शन ये हुई। ठीक है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? एनोड क्या था, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। एनोड पे रिएक्शन क्या है, कैथोड पे रिएक्शन। चौथी चीज हमें क्या पढ़ना है? इसका यूज। इसका यूज, यूज कहाँ पे किया जाता है हम लोग जानते हैं अच्छी खासा। इसका बेसिक यूज है भाई साहब, ट्रांजिस्टर्स में, क्लॉक्स में, रिमोट्स में, डबल ए, ट्रिपल ए, सिंगल ए, गीजर में, यही तो बैटरियां लगती हैं। ये 1.5 वोल्ट तक बना सकती है, इसलिए इसको 1.5 वोल्ट बैटरी भी कहते हैं। दिस सेल हैज ए पोटेंशियल ऑफ 1.5 volt and used in clocks, transistors and remotes। ठीक है, इन सभी में इसका इस्तेमाल होता है। 2021 में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। इधर हमारे लिखे हुए थे सारे सेल्स और इधर लिखे हुए थे यूजेस, हमें मैच करने थे। बहुत अच्छा मैचअप था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट चीज, एक नोट लिखकर इस सेल को खत्म करते हैं। नोट जो आ चुका है मेंस में, एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, इसका नोट बहुत जबरदस्त दमदार नोट है। क्या ये सेल बहुत अच्छा नहीं माना जाता ड्राई सेल। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ड्राई सेल की ना शेल्फ लाइफ, मतलब ड्राई सेल पड़े पड़े भी खराब हो जाता है। अगर आप लोग ड्राई सेल ले आए घर पे और 3-4 साल रख के फिर चला रहे हो, तो वो ड्राई सेल काम नहीं करेगा, पड़े पड़े भी खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें कोरोजन हो जाता है, जंग लग जाता है। अब सवाल आता है कोरोजन क्यों होता है? अगर आप ध्यान से देखें, इसके दो प्रोडक्ट, एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलता है? Zn2+, और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलता है? अमोनिया। दरअसल ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, पड़े पड़े रिएक्शन हो जाती है, ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, कोरोट कर देते हैं। और ना सिर्फ कोरोट कर देते हैं, एक पॉइंट कोरोट करने का, एक पॉइंट है, ये कोरोजन हो जाती है, इसलिए खराब हो जाती है। जिंक का कंटेनर, जिंक कोरोजन हो जाती है जिंक का, इसलिए खराब हो जाती है। एक दूसरा कारण, एक और चीज बताऊं, ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं जिससे आयंस बनाते हैं। आयंस, आयंस बनने की वजह से इसका पोटेंशियल फ्लक्चुएट करता है, पोटेंशियल चेंज होता है, पोटेंशियल फ्लक्चुएट करता है। जिंक कंटेनर undergoes corrosion and thus it does not have a good shelf life। शेल्फ लाइफ अच्छी नहीं है, मतलब पड़े पड़े ही खराब हो जाएगा, शेल्फ्स में पड़े पड़े ही खराब हो जाएगा। पर दूसरी चीज, Zn2+ and NH3 both reacts to form complex। ये कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कैसा कॉम्प्लेक्स? Zn 4NH3 के साथ जुड़ जाता है, 2+ ही रहता है। देखो ध्यान से, एक Zn 4NH3 के साथ जुड़ जाएगा, अभी भी ये 2+ ही है, बट वो 4NH3 के साथ जुड़ जाता है। ड्यू टू दिस आयन, इस आयन की वजह से, इट हैज ए फ्लक्चुएशन इन इट्स वोल्टेज। इसकी वोल्टेज में एक फ्लक्चुएशन होता है,
जो इसका एक डीमेरिट है। तो मैंने नोट में इसके 2 डीमेरिट लिखवाए हैं भाई साहब। नया टाइप का क्वेश्चन है, 2025 नए सवालों से घिरा होगा, तो इस 2025 में ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट। ड्राई सेल के 2 डिसएडवांटेज। चलो इसी के साथ हम अब बी पे चलते हैं। बी है हमारा मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल बटन सेल, ये उस सेल से बेटर है 2 सूरत हाल में। एक हमने क्या कर दिया, इस जिंक को एलॉय बना दिया। अच्छा, एलॉय बनाने से क्या होता है, एलॉय बनाने से उस पर जंग नहीं लगता, तो एलॉइंग कर दी इसकी मर्क्यूरी के साथ। और दूसरा क्या फायदा है इसमें, फाइनल प्रोडक्ट में कोई आयंस नहीं होते। आयंस नहीं होते तो इससे वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करता, तो इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ गई, जंग नहीं लगता और वोल्टेज भी फ्लक्चुएट नहीं करता। तो ये दोनों मायनों से बेहतर है, परंतु ये महंगा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जिंक के साथ साथ मर्क्यूरी भी होती है, जिंक का अमालगम होता है। और दूसरा ये वोल्टेज कम बनाता है, 1.35 1.35 वोल्ट की बनाता है, जो उसके मुकाबले कम है, जिसकी वजह से उसको लो इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस में यूज किया जाता है। तो क्या लिख रहा हूं मैं, एनोड पर कौन है, एनोड पर है जिंक का एलॉय, जिंक मरकरी एमलगम। जिंक मरकरी एमलगम। एक बात आप लोग बहुत अच्छी तरह से सुन लेंगे बच्चों, एमलगम मतलब होता है मरक्यूरी का कोई भी एलॉय, एलॉय ऑफ मर्क्यूरी को एमलगम कहा जाता है। और इसको ZnHg भी लिखते हैं। याद रखना, Hg का कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं होता है, Hg रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता Hg मर्क्यूरी, ठीक है। सिर्फ जिंक पार्टिसिपेट करता है, तो उसका सिर्फ एक ही फायदा है, वो है जंग लगने से बचाना। कैथोड पे कौन है यहाँ पर, कैथोड पर है पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन, पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन, ये दोनों कैथोड पर है। इलेक्ट्रोलाइट कौन है सर, ये पूछा जाएगा एमसीक्यूज में। इलेक्ट्रोलाइट कौन है, KOH और ZnO, KOH और ZnO, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट है। अब रिएक्शन, सर एनोड पे क्या रिएक्शन हुई, सिंपल, वही जैसे ऊपर हमने लिखी वो भी लिख सकते हो आप। Zn 2 OH के साथ मिलता है। अब ये 2 OH माइनस कहां से आए, ये KOH से आए, KOH दे रहा है OH माइनस। तो इससे फायदा क्या हुआ, देखो जरा ध्यान से देखो बच्चों, फायदा क्या हुआ। पीछे वाले में Zn अकेला था, Zn की वजह से Zn2+ मिल रहा था, फाइनल प्रोडक्ट आयनिक था, आयंस। आयंस होने की वजह से ये आयन इससे रिएक्ट करा, जिसकी वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएट करी। इधर इंसान ने थोड़ा सा ज्यादा सूझबूझ दिखाई, इसमें इसने जिंक के साथ KOH डाल दिया, OH माइनस आया, तो क्या बना, क्या हुआ आपको अच्छी तरह से पता। अगर मैं 2 OH लेता हूं, ये सब बच्चा जानता है, यहाँ पर 2 OH 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये देखो 2 माइनस दे देगा। जैसे वो 2 माइनस दे देगा तो बन जाएंगे सिर्फ 2 न्यूट्रल OH, और न्यूट्रल OH में से क्या निकल जाता है बच्चों, H2O, और एक ऑक्सीजन बचता है, एक ऑक्सीजन बचता है। ये एक ऑक्सीजन Zn के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है Zn। तो इस तरह से पिछले वाले से बेटर था। पिछले वाला याद करो क्या था, पिछले वाला Zn से Zn2+ बन रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। इसने थोड़ा सा गेम खेला, इधर हमने क्या करा, Zn के साथ 2 OH माइनस दिया। अब क्या हुआ, 2 OH माइनस 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद बन गए 2 OH, 2 OH में से H2 निकल गया, एक ऑक्सीजन Zn के साथ बन गया Zn। इस तरह की हमने यहाँ पर रिएक्शन देखी, जिससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि कोई आयंस नहीं है, देखो कोई आयन नहीं है, नो आयंस, नो आयंस, नो कोरोजन, नो वोल्टेज फ्लक्चुएशन, दोनों डिमेरिट्स उसकी कट गई। तो अगर क्वेश्चन आए व्हाई मर्क्यूरी सेल इज बेटर देन ड्राई सेल, आप इसका आंसर भी दे सकते हैं।
सो कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पर HgO था, ऊपर देख सकते हैं HgO। कार्बन तो रिएक्शन करता नहीं, आपको पता ही है, इनर्ट इलेक्ट्रॉन है। ये H2O से रिएक्ट करेगा। कौन सा H2O? जो ऊपर बना। साइंटिस्ट ने इसका भी ठिकाना लगा दिया कि H2O का यूज कर लो, नहीं तो बैटरी के अंदर पानी बनता रहेगा। आप लोग दिमाग लगाओ, बैटरी के अंदर पानी बनता रहेगा तो गेम खराब हो जाएगी। तो साइंटिस्ट ने कैथोड पे जानबूझ के HgO लाया ताकि वो H2O जो एनोड से बने वो रिएक्ट कर जाए। जो 2 इलेक्ट्रॉन वहां दिए गए वो ये बना ले, ये ले ले। अब क्या होगा, ठंडे दिमाग से देखो, यहां से Hg अपना न्यूट्रल निकल जाएगा, Hg। अच्छा, Hg निकल गया तो क्या बचा बताओ, यहाँ एक ऑक्सीजन और यहाँ एक ऑक्सीजन। समझना है रिएक्शन को, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। सर 2 ऑक्सीजन और 2 H। सर 2 ऑक्सीजन और 2 H। अरे सर ये तो बन गए 2 OH और 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए ऊपर से। सर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसका मतलब यहाँ बना 2 OH माइनस। देखो कितनी सूझबूझ के साथ ये रिएक्शन बनाई गई। अगर आप इसकी फाइनल रिएक्शन को देखते हैं तो फाइनल रिएक्शन इज अ ब्रिलियंट आइटम। क्यों? अगर आपको कोई कहे ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, अगर कोई कहे इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, तो आप लिख देंगे। इधर इलेक्ट्रॉन 2 थे, उधर इलेक्ट्रॉन 1 था। पहले आप इसको क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर लिख देंगे। इसके अगर आप फाइनल रिएक्शन देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, OH से OH कैंसिल, H2O से H2O कैंसिल। तो हुआ क्या, ZnHgO, और उधर क्या बचा, सिर्फ ZnO और Hg। फैंटास्टिक। फाइनल प्रोडक्ट्स में ना कोई आयंस है, क्योंकि आयन यूटिलाइज कर लिए गए। आ रही मेरी बात समझ में? देखा, नो आयंस, सो नो वोल्टेज फ्लक्चुएशन, नो corrosion. It is used for low current devices, low current जिसमें करंट कम होता है, low current devices like कहाँ कहाँ, like wrist watches में यूज होता है, हियरिंग एड्स में यूज होता है, कानों में मशीन लगी होती है ना, etc. It produces 1.35 volts. याद रखना, ये वोल्टेज भी आप लोगों को लर्न रखनी, ठीक है। चलो, इसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी बैटरीज। सर सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं? जैसे हमारी फोन की बैटरीज, वो तो हम पढ़ेंगे, लिथियम आयन बैटरी है, वो लोग आप लोग पढ़ोगे जब आप लोग बीटेक करेंगे या बीएससी करेंगे। बीएससी में भी नहीं है, आप जब बीटेक करेंगे तो कुछ कुछ में आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल में पढ़ेंगे, ट्रिपल ई में पढ़ेंगे कि क्या भाई हमारे फोन की लिथियम आयन बैटरी कैसे काम करती है, सेकेंडरी बैटरी। तो बेसिकली हम यहाँ पर विच कैन undergo a large number of charging and discharging साइकिल्स। चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल, बहुत सारी चार्जिंग डिस्चार्जिंग, मतलब एक बार चार्ज हो जाए फिर डिस्चार्ज हो जाए, मतलब बेसिकली विच कैन बी रिचार्ज्ड एंड यूज्ड अगेन। दे कैन बी रीयूज्ड, इनको रीयूज किया जा सकता है, बट ये नहीं अनंत काल तक, कभी ना कभी ये भी खराब हो जाते हैं, इनकी भी लाइफ खत्म हो जाती है। यहाँ पर हम दो तरह के पढ़ेंगे, एक हमारे घर में होने वाले इन्वर्टर जिसे हम कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, और दूसरा हम पढ़ेंगे मॉडर्न डिवाइस का निकैड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। आइए शुरू कर देते हैं। पहला लेड स्टोरेज बैटरी।
लेड स्टोरेज, हमारे घरों में यूज होने वाले बेसिकली इन्वर्टर्स, गाड़ियों में, बाइक्स में, सब जगह यही लगे होते हैं। छोटे छोटे एक साइड बैटरी होते हैं ना, आपने सुना होगा, वही यही होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको ऐड ऑन कर दूंगा बेटा, जो ये बैटरी होते हैं क्योंकि रिचार्ज हो जाते हैं एक्सक्यूज मी, ये रिचार्ज हो जाते हैं, तो यहाँ पर कैथोड और एनोड दोनों पे एक ही तरह का एलिमेंट यूज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये चार्ज होते हैं तो जो कैथोड होता है वो एनोड बन जाता है, जो एनोड हो जाता है वो कैथोड बन जाता है, स्विच चेंज हो जाते हैं। तो चेंज होने के समय इट इज वेरी नेसेसरी कि दोनों का नेचर, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड में भी लेड होता है, कैथोड में भी लेड होता है, बट वो लेड अलग अलग रूप में होते हैं। तो ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एनोड पे क्या है? लेड, प्योर लेड, लेड की ग्रिड लेड होता है एनोड पर, और लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड कैथोड। कैथोड में कौन होता है? लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड, या सिर्फ लेड डाइऑक्साइड भी लिख लोगे तो बात बन जाएगी। लेड डाइऑक्साइड मतलब PbO2। इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कौन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। पर कितना, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, 38% H2SO4। अब आप लोगों को एक काम की बात बताता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा 38% H2SO4 का मतलब क्या? 38% H2SO4 और 62% पानी है। तो क्योंकि ये लेड स्टोरेज बैटरी काम करते करते गर्म होता है, गर्म होता है तो पानी उड़ता है, पानी उड़ेगा तो 62% पानी कम हो जाएगा, और 62% पानी कम होगा तो बच्चों आप अच्छी तरह से जानते हैं एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली पानी कम होगा तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो भाई ये सेल काम करते करते गर्म होता है, पानी वेपराइज होता है, पानी कम होता है, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए लेड स्टोरेज बैटरी पे समय समय पर पानी डालना पड़ता है, याद है ना? हम लोग समय समय पर उसमें पानी डालते हैं। पानी इसलिए डालते हैं ताकि उसमें पानी इसलिए डालते हैं ताकि वो कॉन्सेंट्रेशन 38% बनी रहे। मोटिव यही है पानी डालने, ठीक है। समय समय पर हमारी बैटरी में पानी डाला जाता है। अब अगर एनोड की रिएक्शन पूछे, पेपर में डायरेक्ट पूछेगा एनोड की रिएक्शन बताओ, या 4 रिएक्शन दे देगा एमसीक्यूज में, उसमें से बताएगा बताओ लेड स्टोरेज बैटरी की एनोड की रिएक्शन इनमें से कौन सी है। तो क्या होती है, बहुत इजी है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये लेड है जो एनोड पे प्रेजेंट था, और ये SO4 2- कहां से आया? इलेक्ट्रोलाइट से आया, इलेक्ट्रोलाइट से आया। अब एक बात बताइए, अगर ये 2- अपना दे दे तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो PbSO4 बन जाएगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि Pb बन गया Pb2+, 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, Pb2+ बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और ये Pb2+ और SO4 2- आपस में बना दिया PbSO4। आप कैसे भी समझ सकते हैं इसको, इस तरह की रिएक्शन होती है एनोड पर, इस तरह की रिएक्शन होती है। और कैथोड पर कैसी रिएक्शन होती है जना? कैथोड पे इसका PbO2 होता है, PbO2 ध्यान से देखो, लेड डाइऑक्साइड होता है। यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, PbO2 होता है, यहाँ पर भी SO4 2- होते हैं। अब आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, SO4 2- 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ गए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये SO4 2- कहाँ से आया? अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे सर H2SO4 से। तो H2SO4 से SO4 2- आएगा, और क्या आएगा? 2H+ आएगा। कायदे के हिसाब से यही तो होगा, 2H+ और SO4 2- आएगा। तो अगर आप ठंडे दिमाग से देखें, मैंने ऊपर भी एक SO4 2- लिखा है, नीचे भी एक SO4 2- लिखा है, मतलब दोनों में एक एक SO4 2- आता है। तो भाई कहीं ना कहीं ऊपर के 2H+ तो रह गए, और नीचे के भी 2H+ रह गए, है ना? कायदे के हिसाब से सोचो।
SO4 2 माइनस ऊपर वाला आया होगा तो 2 H प्लस आए होंगे, नीचे वाले में भी 2 H प्लस आए होंगे, तो मतलब मोटा मोटा 4 H प्लस कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो एक्चुअली 4 H प्लस कैथोड पर यूज होंगे। कैसे? अब आप देखिए 4 H प्लस कैथोड पर कैसे यूज होते हैं। बहुत सिंपल है। ये Pb इस SO4 के साथ दोबारा PbSO4 ही बनाता है। यहाँ बचता क्या है? बचता है 2 ऑक्सीजन। अगर आप ध्यान देखें, 2 ऑक्सीजन, 4 H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को देकर ये न्यूट्रल बन जाता है और बेसिकली 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, H H H H O O, क्या बनता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? 2H। इस तरह की रिएक्शन होती है। तो मैंने आपको समझाई, आई होप आप लोगों को समझ में आई है। जितना आप समझेंगे उतना दूर तक जाएंगे, मैं हमेशा कहता हूं। जब भी बैटरी को चार्ज करते हैं रिएक्शन उल्टी हो जाती है। ऑन चार्जिंग द बैटरी रिएक्शन इज रिवर्स्ड। ऑन चार्जिंग बैटरी both reaction are reversed। ठीक है, रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। एनोड अब बन जाता है क्या? कैथोड। उल्टा कर दो, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बन जाता है Pb और SO4 2 माइनस, और कैथोड बन जाता है एनोड। उल्टा कर दो, यहाँ का PbSO4 वहां का PbSO4 Pb में बनता है, यहाँ का PbSO4 PbO2 बनता है, 2H2O बनता है, PbO2 SO4 2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन 4H प्लस। मतलब एक की रिएक्शन याद करनी है यार, दूसरे की अपने आप रिवर्स होनी है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। पेपर में पूछा जा सकता है रिवर्स रिएक्शन बताओ। हालांकि अब तक ये बहुत ज्यादा देखने में आया नहीं है, पर मुझे क्या लग रहा है पेपर में पूछा जाएगा चार्जिंग बैटरी की रिएक्शन लिखो। ये दोनों रिएक्शन क्या है? डिसचार्जिंग रिएक्शन। ये दोनों क्या है? चार्जिंग रिएक्शन। पीछे वाली अगर आप पूछे सर पीछे वाली डिस्चार्जिंग या चार्जिंग, अरे यार ये तो चार्जिंग हो ही नहीं सकती ना, तो ये दोनों डिस्चार्जिंग ही है। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। अब आते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट है निकैड बैटरी। निकैड बैटरी अगर आप ध्यान से देखें, निकैड बैटरी 2 अक्षरों से मिलकर बनी हुई है, निकल और कैडमियम। 2 अक्षरों से मिलकर ये शब्द बना है निकैड, निकल और कैडमियम। इसकी बहुत ज्यादा लॉन्ग लाइफ है। और एक अगर मैं डिसएडवांटेज बताऊं इसकी, इसका नोट, इट हैज ए डिसएडवांटेज as fumes of lead are evolved। तो हमारे घरों में हम इसलिए कहते हैं कभी भी यार घरों में ना बैटरी हमेशा घर के कमरे के अंदर नहीं रखनी चाहिए, बैटरी हमेशा कमरे के बाहर रखनी चाहिए। इसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि इसमें से लेड की फ्यूम्स आती हैं जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। पर निकैड बैटरी having longer life and more safe than lead storage बैटरी। उससे काफी सेफ है और काफी ज्यादा लॉन्ग यूज है, लंबे समय तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एनोड किसका होता है? बट इट इज एक्सपेंसिव, ये भी लिखना।
but it is much more expensive. ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें एनोड कौन होता है? एनोड होता है कैडमियम, कैडमियम बना होता है एनोड। और कैथोड पे कौन होता है? कैथोड पे होता है निकल ऑक्साइड। NiO, इस तरह की रिएक्शन होती है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में KOH। इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? KOH, ठीक है। तो अब रिएक्शन बताता हूँ, एनोड की रिएक्शन। आप लोगों की एनसीईआरटी में ओवरऑल रिएक्शन दे रखी है, इंडिविजुअल रिएक्शन नहीं दे रखी। बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं लिख रहा हूँ एनोड पे रिएक्शन क्या है। कैडमियम OH माइनस के साथ ट्रीट करता है। आप जानते हैं अच्छी तरह से OH माइनस हमेशा 2 लिए जाते हैं। कैडमियम क्या बनेगा? कैडमियम 2 प्लस बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। CD और ये 2 OH आपस में क्या बना देंगे? CdOH का होल ट्वाइस और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। इस तरह से रिएक्शन चलती है। सेफ है, समझ में आ गई होगी। कैथोड पर क्या हो रहा है? कैथोड पर निकल ऑक्साइड है। निकल ऑक्साइड 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है। जो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर दिए गए हैं उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं और क्या बना रहा है? अब देखो ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल स्टिक सा लॉजिक है इसका। अगर हमने 2 H2O ले लिए तो हमारे पास मोटा मोटी 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए 2, 4 हाइड्रोजन हो गए 1 2 3 4, ऑक्सीजन हो गए 2 और 2 ऑक्सीजन निकल के पास भी है। तो इसका मतलब बेसिकली आप देख पा रहे हैं, ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 H2, मतलब 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन, मतलब हो गए अपन के 4 OH बन गए। OH 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 4 OH बन गए। तो इसमें से 2 OH निकल के साथ चले जाते हैं, निकल के साथ OH 2 चले गए और 2 OH वैसे निकल गए। अब इसका फायदा बहुत है, 2 OH निकल गए तो जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो कोई आयन की फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वहां से OH कट गए, यहां से इलेक्ट्रॉन्स कट गए। तो CdNiO2 प्लस 2H2O क्या बन रहा है? ये बन रहा है और निकल OH का होल ट्वाइस। एनसीईआरटी में ओवरऑल रिएक्शन थोड़ी सी गड़बड़ सी दे रखी है, आप इसे लिखेंगे जिसमें वाटर नहीं बनता, ठीक है। चार्जिंग के समय इधर भी वही करना है भैया, रिएक्शन रिवर्स्ड। ड्यूरिंग चार्जिंग रिएक्शन विल बी रिवर्स, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो भैया ये हमारे हो गए चारों सेल्स जो हमने बताए थे, दो दो हमारे प्राइमरी सेल्स और 2 सेकेंडरी सेल्स। इसके अलावा इसमें एक और चीज देखने लायक है, वो है फ्यूल सेल। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है फ्यूल सेल, जिसमें फ्यूल को जलाकर हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, फ्यूल को जलाकर, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल्स विच आर डिजाइन्ड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स, मतलब फ्यूल को जलाकर galvanic cells which are designed to convert the energy of combustion of fuels
like hydrogen, etc., directly into electrical energy. ठीक है, और ऐसा ही एक सक्सेसफुल फ्यूल सेल स्पेस में यूज किया था, अपोलो स्पेस में यूज किया था, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, जिसमें H2 और O2 का है। अपोलो स्पेस प्रोग्राम used such a fuel cell H2O2। ठीक है, तो H2O2 फ्यूल सेल के बारे में आइए जानते हैं। इसके एनोड पर क्या होता है? एनोड क्या लिया जाता है? एनोड पर हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर कौन लिया जाता है? O2 गैस। अब देख रहे हैं ना, दोनों ही एकदम वो है, दोनों ही एकदम प्रॉपर वैसे गैस है, मतलब कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, फ्री का फंड का मिल रहा है, एग्जॉस्ट फंड फ्री फंड का मिल रहा है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कौन है? इलेक्ट्रोलाइट है KOH, NaOH या KOH। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। रिएक्शन अगर आप पूछ रहे हैं एनोड पर, तो H2, 2H2 4 OH के साथ मिलकर, देखो 4 OH 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और 4 OH और 2 दूनी 4 H, 4 हाइड्रोजन और 4 इधर 4 हाइड्रोजन आ गए, 4 हाइड्रोजन और 4 OH क्या बन जाएंगे आपस में? 4 HOH बन जाएंगे। मतलब वेरी इजी सर, 4 H2O मिल जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। और सर कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर O2 यही ऑक्सीजन जो वहां से बना, ये ऑक्सीजन ले लेगी, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगी और OH बनाएगी, 4 OH बनाएगी, ये OH माइनस ये यहाँ पे लेता रहेगा, तो ये चलता रहता है साइकिल, ये चलती रहती है साइकिल। तो इसका मतलब ये ना तो कोई पोल्यूशन क्रिएट करता, और ये 70% एफिशिएंट है। It has an efficiency of 70% over 40% efficient thermal power plants। ये बहुत एफिशिएंट है, 70% एफिशिएंट, ओवर 40, मतलब थर्मल पावर प्लांट सिर्फ 40% एफिशिएंट होते हैं और ये 70%। एंड ऑल्सो दे डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो दोनों हाथों में लड्डू। ठीक है, आइए इसके बाद अपने लास्ट पार्ट में चलते हैं, आज के क्लास के लास्ट पार्ट में। दोनों सेल हो गए, फ्यूल सेल हो गया, अब पढ़ते हैं कोरोजन, जंग लगना। अब जंग लगना भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि जंग लगने में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं, जंग लगने में दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस एज किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे एनोड होता है, बिहेव होता है, और किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे कैथोड होता है। एज both oxidation and reduction takes place at any particular spot, जो आयरन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, Fe
oxidizes, it is known as एनोडिक स्पॉट. इसे हम एनोडिक स्पॉट के नाम से जानते हैं. तो एनोड पे क्या रिएक्शन होती है? दो Fe2 प्लस बनता है और दो इलेक्ट्रॉन, दो दूनी 4 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं. एक Fe2 प्लस बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है ऑब्वियसली, तो 2 Fe 4 इलेक्ट्रॉन देंगे. अब जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यहां से, वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं मेटल में एंड दूसरे स्पॉट में जाते हैं और ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं. उसे कहते हैं कैथोड. These electron moves, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. These electron moves to another spot and reduce oxygen in the presence of H plus. मतलब ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं in the presence of H plus, known as कैथोडिक स्पॉट. उसे हम क्या बोलते हैं? कैथोडिक स्पॉट. ये H प्लस कहां से है ये ध्यान रखना. These H plus ये comes from H2CO3 कार्बोनिक एसिड. अब आप कहोगे सर ये कार्बोनिक एसिड कहां से आया? हम तो कार्बोनिक एसिड देते नहीं. तो ये एटमॉस्फेयर का CO2 और एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर दोनों अपने आप रिएक्ट कर ये कार्बोनिक एसिड बना देता है. तो ये सब देख रहे हैं, अब अपने आप होता है. मतलब कोई एक पर्टिकुलर जगह पर लोहे के दरवाजे पर एनोड बना, कैथोड बना, मॉइस्चर का CO2 H2 सब अपने आप हो रहा है. और ये एक दिन का काम नहीं है कि आज दरवाजा खरीदा कल जंग लग गया, आज रेलिंग लगाया कल जंग लग गया, आज अलमारी लगाई 2 दिन बाद जंग लग गया. इसमें होने में काफी टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं. तो कैथोड पर रिएक्शन क्या हुई? O2 क्या बना? O2 आया, 4 H प्लस आए. कहां से? कार्बोनिक एसिड से. 4 इलेक्ट्रॉन आए कहां से? एनोड से. और ये सब मिलकर बन गया 2H2. ये 2H2O बन गया. ठीक है. अब रस्ट कहां, जंग कहां बना है? नोट, Fe2 plus formed at anode, Fe2 plus जो एनोड पर बना, फर्दर ऑक्सीडाइज टू Fe3 plus. Fe3 plus में फर्दर ऑक्सीडाइज होता है एंड फॉर्म्स रस्ट. और यही रस्ट बनाता है. तो रस्ट का फार्मूला जनाब ये है Fe2O3 और बहुत सारे पानी. कितने पानी? XH2O से ये बनाता है रस्ट. ये है रस्ट का फार्मूला. ब्राउन कलर का रस्ट होता है. केमिकल कॉम्पोजिशन रस्ट की मैंने आप लोगों को बता दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बनता है. ठीक है. और अगर आप मुझसे बोलते हैं कि सर रस्टिंग को हटाने का कोई काम भी है क्या, कोई तरीके से हटा सकते हैं रस्टिंग को? बिल्कुल. कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड. बचाव इसका है, हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. कुछ तो बहुत सिंपल है. ऑयलिंग, ऑयल कर दो. पेंटिंग, पेंट कर दो. गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम गैल्वेनाइजेशन या क्रोम प्लेटिंग, इसमें हम क्या करते हैं, एक मेटल की चादर चढ़ा देते हैं, क्रोमियम की या जिंक की. इसमें जिंक लेयर चढ़ा देते हैं, उसके ऊपर इसमें क्रोमियम लेयर चढ़ा देते हैं. ये जैसे ये मेटल है, ये Fe है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ गई Fe ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर एक दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दी, Zn की या फिर क्रोमियम की. तो पहले रिएक्ट ये होगा, इसे क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है. ये खुद लेयर
खराब हो जाएगी, Fe ऑब्जेक्ट को खराब होने नहीं देगी, तो इसे हम कहते हैं एक तरह का सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन मतलब अपना सेक्रीफाइस कर देगी ये मेटल लेयर, पर उस आयरन के ऑब्जेक्ट को बचा लेगी। तो यही था बच्चों आज की क्लास का सार, जिसमें हमने 6 चीजें पढ़ी टोटल। 2 हमने प्राइमरी बैटरी पढ़ी, 2 सेकेंडरी बैटरी पढ़ी, एक फ्यूल सेल पढ़ा, एक कोरोजन पढ़ा, टोटल 6 चीजें पढ़ी।